सब कुछ ट्राई किया मैंने, अफ़र्मेशन भी, टेक्निक्स भी, एक्शंस भी लिए, पर फिर भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। जिस चीज़ का आपको बेसिक ही नहीं पता है, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में कभी यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में खरगोश और कछुए वाली स्टोरी हम सबने सुनी है। लेकिन अगर सपोज़ कि आपको उस स्टोरी का सिर्फ़ टॉपिक पता है कि बस इस स्टोरी में एक खरगोश होता है, एक कछुआ होता है। पूरी स्टोरी आपको पता ही नहीं है, उस स्टोरी का मोरल क्या है वो आपको पता ही नहीं है। तो आप कैसे उस स्टोरी को किसी और के सामने बता पाओगे या उसे अप्लाई कर पाओगे, या उस स्टोरी का कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता है। सेम ऐसे ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में ही करते हैं। हमें बेसिक ही क्लियर नहीं है, जो एकदम फाउंडेशन लेवल के बेसिक है नहीं है, वो ही हमें पता नहीं है। इस नेचर ने ना इस प्लैनेट के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, जिन्हें हम बहुत ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इस प्लैनेट पर रहने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है। ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, मैं बिना पानी के इस प्लैनेट पर रह के दिखाऊँगा। नहीं, फॉलो करते हो ना, पानी पीते हो ना, ऑक्सीजन लेते हो ना। लेकिन जब यही रूल्स हम अपनी लाइफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकदम फॉलो करने से मना कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कुछ रूल्स हैं और हमारी लाइफ का भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन हम इन्हें फॉलो करने से और इन्हें एक्सेप्ट करने से भी एकदम मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक, लेकिन हम इसको मानते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो कोई पार्टनर। अब आप पार्टनर तो अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो ऑनेस्ट हो। लेकिन दूसरे साइड आप खुद ऑनेस्ट हो ही नहीं, आप खुद ही 10 लोगों से बात कर रहे हो, आप खुद ही सपोर्टिव नहीं हो। आप जो सामने वाले इंसान को, आप ये चाहते हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपकी बात माने। तो कैसे आप एक सपोर्टिव पार्टनर या ऑनेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हो? लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप होगे वही अट्रैक्ट करोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि आप जो चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलता है, आप जो होते हो हमेशा वही मिलता है। बट हम इस रूल्स को टोटली मानने से इनकार करते हैं। अब लाइफ के रूल्स की बात करते हैं। लाइफ का रूल क्या है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको सपोज एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप फ्लाइट से या प्लेन से जा सकते हो, वो आपका रास्ता इजी बनाता है। लेकिन वहाँ आपको जाने के लिए ट्रैवल तो आपको ही करना पड़ेगा ना, जाना तो आपको ही पड़ेगा ना। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते हैं रियल लाइफ में। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ सोचें और मिल जाए। वो भी मिल जाएगा, आपको सोचने से भी मिल जाता है, लेकिन क्या फिर आप उसके लिए उतना पेशेंस है आपके पास? नहीं है ना। सो फर्स्ट बेसिक तो कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स पहले आप समझें और उसको फॉलो करें। सेकंड सेकंड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग तो इसी में जूझते रहते हैं कि पता नहीं वर्क कर रहा है, एक तरफ बोलते हैं कर भी रहा है, एक तरफ बोलते हैं नहीं भी कर रहा है। तो इससे किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ आपका है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। फेल देखो सब होते हैं, मैं भी फेल हुई थी।
लेकिन उस फेलियर का यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं, और जो लोग उस फेलियर का यूज़ करते हैं ना, वही सक्सेस होते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि मैं भी स्टार्टिंग में 2 साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हुई हूँ। लेकिन अगर मैं फिर अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं करती, मैं अगर फिर से ट्राई ही नहीं करती, तो मैं शायद कभी इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाती, और ना कभी मैं इसे यूज़ कर पाती। तो मैं फेल हुई, पर मैंने उस फेलियर को यूज़ किया। सो सबसे पहले तो आप इस फेलियर को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आप ये एक्नॉलेज करें कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसको क्लियरली पहचानो, खुद से झूठ मत बोलो। अब बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंस्टेंट वर्क नहीं करता है। सब कुछ आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग ऐसा बताते हैं कि इतनी बार लिख लो, इतनी बार लिख लो, हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये आपको डे बाय डे करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, सारा पेशेंस का खेल होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें वर्क करेंगी, पर वो एकदम आप एक एक दिन आपने कोई चीज़ की, दूसरे दिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक तो इंस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, दूसरा ये भी एक्सेप्ट करें कि टाइम लगेगा इसमें, और पेशेंस भी रखें। इस चीज़ को ना नोट करते जाएँ। मैंने ना ये सारी चीज़ें नोट कर रखी थी, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, फिर मैंने एक्शन लेने स्टार्ट किए थे। बट आप लोग क्या करते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या बेसिक है। सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ें करनी होती हैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के, जो आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं की है। जैसे कि जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने भी कभी ये सब चीज़ें पहले नहीं की थी। मैंने भी अपने माइंडसेट पे बुक्स रीडिंग, मुझे कभी ये सब पसंद नहीं था। लेकिन मैंने फिर वो चीज़ें अपने कंफर्ट ज़ोन को एक साइड हटा के वो चीज़ें करनी स्टार्ट की, देन मुझे रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हुए। उसके बाद आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा। मतलब कि आपको अपने माइंड में अच्छी चीज़ें डालनी होगी। अपने फिज़िकल वर्क के साथ-साथ आपको मेंटली वर्क भी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 90% खेल है, वो मेंटली है। फिज़िकली तो आप नेचुरली हो जाएगा। अगर आपने मेंटली वर्क कर लिया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो फिज़िकल एक्शन है वो नेचुरली हो जाते हैं। जब आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हो, उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें डालते हो ना, जैसे कि बुक्स रीडिंग, अच्छी चीज़ें सुनना, तो उससे होता क्या है कि आपके माइंड को ये बिलीव होता है कि आप काम कर रहे हो। आपका माइंड इस धोखे में नहीं रहता है कि नहीं, आप काम नहीं कर रहे हो, और कंसिस्टेंट करना होता है। डेली आपको आपके माइंड को ये बिलीव रहता है कि हाँ, इस चीज़ पे वर्क हो रहा है, तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ पे बहुत ईज़िली बिलीव कर पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे। क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि बिलीव को चाहिए एविडेंस। बिलीव तभी होता है जब सामने रिज़ल्ट दिखता है, सामने प्रूफ दिखता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं समझाना चाहूँगी आपको। सपोज़ आप टेक्निक कर रहे हो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि मैं इस मैं जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर गई हूँ, मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर गई हूँ। लेकिन आप एक्शन कुछ ले ही नहीं रहे हो। आपके माइंड को पता है भाई आप काम ही नहीं कर रहे हो कुछ। आपका माइंड मानेगा ही नहीं उस चीज़ को। आपका माइंड कभी नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि आप टॉप करोगे या आप पास करोगे, क्योंकि आपके माइंड को कुछ दिख ही नहीं रहा, रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है सामने। सो जब आप
अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सिग्नल जाता है कि आप वर्क कर रहे हो खुद पे। जब आप खुद पे वर्क करते हो तो आपका माइंड जो है वो सारी चीज़ें ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। उसके बाद आते हैं मेंटली और फिज़िकली दोनों वर्क। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ सोचना है या फिर आपको फिज़िकल वर्क करना है। जब आप मेंटल वर्क करोगे, फिज़िकल वर्क ऑटोमैटिकली आप करने लगोगे। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ना जो 98 टू 99% जो एक्शन है वो मेंटली लिए हैं। कभी किसी वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बाहर निकलना या जो भी जैसे भी जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन होता है उसके लिए जो फिज़िकल एक्शन की ज़रूरत होती है, वो मैं नहीं ले पाती थी, पर मैंने मेंटली एक्शन ईज़िली ले पाती थी। मैंने मेंटली एक्शन एक्शन लेने स्टार्ट किए, मुझे रिज़ल्ट भी मिलने स्टार्ट हो गए, उसके अकॉर्डिंग फिज़िकल एक्शन होते चले गए। सो आई होप मैं इस मैनिफेस्टेशन के जो बहुत ही सिंपल जो कहते हैं ना नर्सरी केजी के जो पढ़ाई होती है, उस टाइप के बेसिक्स फाउंडेशंस जो बोलते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये आपको लगता होगा ये बस बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है। जब आप पूरा इसको जर्नल करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेने स्टार्ट करोगे, खुद पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत हेल्प होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।